Hello friends, today we are going to read an article from the Mint. Let us start. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ये न्यूज आर्टिकल। ठीक है, इसमें हम डिफिकल्ट फ्रेजेस को समझेंगे, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। टाइटल ऑफ द न्यूज आर्टिकल, हेरा फेरी 3, अक्षय कुमार सेंड्स लीगल नोटिस टू परेश रावल, सीक्स 25 करोड़ प्लेइंग विथ फैंस इमोशंस। ठीक है, 25 करोड़ अक्षय कुमार ने मांगा है परेश रावल से। क्यों? बिकॉज ही सेज दैट ही इज प्लेइंग विथ फैंस इमोशंस। जो फैंस है वो नाराज हो गए और अक्षय कुमार बदले में 25 करोड़ मांग रहे हैं। अक्षय कुमार हैज सेंट अ लीगल नोटिस टू परेश रावल डिमांडिंग ₹25 crore in damages. Through his company, Cape of Good Films, Akshay claims that Paresh behaved unprofessionally by quitting Hera Fairy 3 after signing a contract and starting the shoot. तो परेश रावल जी ने आफ्टर स्टार्टिंग शूट क्विट कर दिया। इसके लिए अक्षय कुमार कहते हैं परेश बिहेव्ड अनप्रोफेशनली। इसका मतलब क्या है? परेश बिहेव्ड अनप्रोफेशनली, तो इसका मतलब होता है कि प्रॉपर, जैसे अभी नॉर्मल ऑफिस में हम बिहेव करते हैं और घर में बिहेव करते हैं, वो अलग होता है। ऑफिस में एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, एक दूसरे से किस तरीके से पेश आते हैं। अगर आपने कोई काम उठाया ऑफिस में तो आपको वो करना पड़ेगा, आप ये बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। घर पे अगर मम्मी है तो माफ कर देंगी, आपको छोड़ देंगी, चलो बच्चा नहीं कर रहा मैं कर देती हूँ। ऑफिस में ऐसा नहीं चलता, यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली। अगर आपने कोई काम उठाया तो उसे कंप्लीट करना पड़ता है। सो एन एग्जाम्पल सेंटेंस विल बी परेश बिहेव्ड अनप्रोफेशनली बाय नॉट इन्फॉर्मिंग द टीम। अगर ऑफिस में लीव लेना है तो पहले से बताना पड़ता है मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अगर आप ऐसे ही लीव ले लेते हैं और फोन भी नहीं करते, दैट इज अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, Akshay Kumar, Sunil Shetty and Paresh Rawal had started filming under director Priyadarshan in April. Akshay now owns the rights to the film, buying it from Sajid Nadiadwan. तो इसमें मेन फ्रेज है had started filming under director Priyadarshan. तो इसका मतलब क्या है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ये तीनों फेमस एक्टर्स हैं और वो प्रियदर्शन के अंडर उन्होंने शूटिंग स्टार्ट किया था। हैड स्टार्टेड फिल्मिंग अंडर डायरेक्टर प्रियदर्शन। इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो टीम इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली, अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर डायरेक्टर प्रियदर्शन। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, टीम इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली, यानी विराट कोहली के अंडर सभी ने अपना काम स्टार्ट किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, परेश कंफर्म्ड हिज एग्जिट रिसेंटली, सेइंग ही सिंपली डिडंट फील लाइक डूइंग द फिल्म। व्हाइल देयर वर रिपोर्ट्स दैट बाबूभाई लेफ्ट द प्रोजेक्ट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस, ही डिसमिस्ड सच इश्यूज। ये परेश रावल जी ने भी कंफर्म किया कि हाँ, इस पे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि दिस वाज बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट द प्रोजेक्ट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस, ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस यानी उनमें कुछ ऐसे क्रिएटिविटी, यानी फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि इसका रंग हरा होना चाहिए, दूसरे बंदे को लगता है कि नहीं नहीं इसका रंग लाल होना चाहिए। तो ये क्रिएटिव डिफरेंस है, दोनों की सोच अलग है। किसी को लगता है कि ये फॉर एग्जांपल ये विंडो का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, तो दूसरे को लगेगा नहीं ये विंडो का डिजाइन थोड़ा अलग होना चाहिए। तो इसको कहते हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस। रचनात्मक में मतभेदों के कारण द एक्टर लेफ्ट द प्रोजेक्ट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस। तो उन दोनों में उनके विचार मिल नहीं रहे थे, लेकिन किस कारण से नहीं मिल रहे थे? दैट वाज ड्यू टू
मे बी स्टोरी लाइन उनको पसंद नहीं आया, अक्षय कुमार और परेश रावल दोनों को, परेश रावल को लगा कि स्टोरी लाइन थोड़ा अलग होना चाहिए, क्रिएटिव डिफरेंसेस। ठीक है, बाबू भाई, नेक्स्ट पैराग्राफ अभी, I wish to put it on record that my decision to step away from Hera Fairy 3 was not due to creative differences. तो परेश रावल कहते हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के वजह से नहीं था, was not due to creative differences. I reiterate that there are no creative disagreement with the filmmaker. I hold immense love, respect and faith in Mr. Priyadarshan, द फिल्म डायरेक्टर। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में डिसीजन टू स्टेप अवे, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसीजन टू स्टेप अवे यानी पीछे हटने का निर्णय। ठीक है, कोई आदमी एक काम लेता है और फिर हिज डिसीजन टू स्टेप अवे शॉक द फैंस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सचिन तेंदुलकर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं कैप्टनसी लेता हूं, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद उन्हें लगा कि नहीं, मैं नॉर्मल क्रिकेट ही खेलूंगा, मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, तो वो उनसे उससे पीछे हट जाते कि नहीं, मुझे कैप्टन नहीं रहना। तो उनके फैंस जो है वो शॉक हो जाएंगे। हिज डिसीजन टू स्टेप अवे शॉक द फैंस। नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज डिपार्चर हैज हाउएवर अपसेट फैंस ऑफ द पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज। Meanwhile, the actor has been accused of unprofessional behavior. As per sources, Paresh Rawal was being paid thrice his usual remuneration for Hera Fairy 3. परेश रावल जी को 3 times पैसा मिल रहा था, तब भी उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए the actor has been accused of unprofessional behavior. Accused of unprofessional behavior का मतलब क्या हुआ, कहा कि इनका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, लोगों ने कहा कि इनका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर। दिस पर्सन इज शोइंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, परेश इज नोन फॉर सडनली क्विटिंग फिल्म्स। ठीक है, परेश इज नोन फॉर सडनली क्विटिंग फिल्म्स। In 2023, he refused to do Oh My God 2 as he didn't like the script. उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, तो उन्होंने Oh My God 2 करने से इनकार कर दिया। Earlier in 2009, he walked out of Shah Rukh Khan's Billu after agreeing to it. The film also starred Irfan. Paresh displayed a blatant disregard for professional integrity or commercial morality. If he wanted to not do the film, he should have said before. Signing the legal contract, accepting the signing amount and making the producer spend so much money on the shoot, an insider told Hindustan Times. ठीक है, so he should have said before signing the legal contract, accepting the signing amount and making the producer spend so much money on the shoot. ठीक है, तो अगर उनको फिल्म करना ही नहीं था तो उनको पहले ही बताना चाहिए था। इफ ही वांटेड टू नॉट डू द फिल्म, ही शुड हैव सेड बिफोर, ऐसा उनका कहना है। अभी इस पैराग्राफ में परेश डिस्प्लेड अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेड अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड। ठीक है, ब्लेटेंट का मतलब ओपनली, बिना डरे ओपनली कोई कुछ करता है, तो ब्लेटेंट, ही इज डूइंग इट ब्लेटेंटली। वॉकिंग आउट लास्ट मिनट शोड अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, यानी वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो ब्लेटेंट, ही हैज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर रूल्स, तो ही हैज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर पंक्चुअलिटी, यानी वो कभी पंक्चुअल है ही नहीं, वो ऑफिस टाइम पर ही नहीं आता और ओपनली कहता भी है नहीं मैं नहीं आऊंगा। ही हैज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो हमने
मीनिंग्स देखे, तो जब भी आप पढ़ते हैं तो ठीक से पढ़िए, थोड़ा टोन में पढ़िए, इससे आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। Link to the article is in the description. Please subscribe to my channel, like this video. Thank you.